चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी ककोर औरैया। आज देश के अंदर से नेताजी की सिर्फ बातें रह गई हैं, नेताजी की सिर्फ यादें रह गई हैं और नेताजी के विचार रह गए हैं, नेताजी की दूरदर्शिता रह गई है, जिस पर आज पूरा देश चलने के लिए बाध्य हो रहा है, जिस पर आज चारों तरफ एक ही चर्चा है कि कैसा भी स्वभाव रहा हो। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज। लेकिन जब किसी व्यक्ति पर दुख आया, जब किसी व्यक्ति पर संकट छाया, जब किसी व्यक्ति पर अन्याय का संकट गहरा गया, तो उससे उबरने के लिए लोगों ने हमेशा नेताजी का सहारा लिया। जी हाँ, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश सूना लग रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज गरीबों के जननायक नहीं रहे। जैसे ही लोग सुनते हैं, जैसे ही लोगों को उनकी यादें याद आती हैं, जैसे ही उनके साथ उनके सहपाठी जब अपने मित्र के विषय में सोचते हैं, उनकी पुरानी यादों को बताते हैं, तो वो भावुक हो जाते हैं। हाल ही में 21 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा की शांति के लिए शांति हवन रीति रिवाजों के साथ पूरे देश के अंदर किया। जो श्रद्धेय नेताजी के अंदर अपनी आस्था रखता है, जिन्होंने उनके अंदर अपनी आस्था को रखा, पूरे देश के अंदर उन्होंने शांति हवन किया। उनकी तस्वीर को लगाकर फूल अर्पित किए, विनम्र श्रद्धांजलि मनाई। तो आज हम आपको ककोर मुख्यालय पर, जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उसके अंदर श्रद्धेय नेताजी की आत्मा की शांति के लिए विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हवन पूजा की गई। शांति हवन को संपन्न हुआ। निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने श्रद्धेय नेताजी की तमाम उन यादों को ताज़ा करते करते वो भावुक हो गए। इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा कि आज किसानों की संसद में किसानों की आवाज़ उठाने का कोई नेता, कोई आवाज़ नहीं बची। एक ही आवाज़ थी, उस आवाज़ को भी ईश्वर ने अपनी शरण में बुला लिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको निवर्तमान जिला अध्यक्ष राजवीर यादव, उन्होंने किस प्रकार से श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो आप ये सुनिए। अभावक दलित शोषित पीड़ित की आवाज़ वो भी एक बड़ा नेता हो जाएगा। क्योंकि आज दुनिया में अब किसान की बात सबसे बड़ी पंचायत, दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत पर कोई कहने वाला नहीं बचा। तो कई मौकों पर हम लोगों ने सुना, आज तक उस संसद के अंदर किसान की बात, उनका कहना था किसान सबसे घाटे पर, दुनिया में कोई नेता जमीन से जुड़ा नहीं है, उसको जमीनी हकीकत नहीं पता। आदरणीय नेताजी को अंतिम व्यक्ति अपने साथ रामेश्वर वाल्मीकि किसने से विधायक बनाया कि नेताजी की सोच। जनेश्वर मिश्रा जी उनके साथी थे, ये नेताजी की सोच। उनसे उन्होंने कभी जात पात का काम नहीं किया। उनका विशाल है, चाहे फूलन देवी हो और चाहे धीरूभाई अनिल अंबानी हो। आने वाले पीढ़ी की सोचने की बात है। एक फूलन देवी के साथ अगर अत्याचार हुआ तो उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया कि वो डांटा और उन्होंने मदद करने का काम किया। और अनिल अंबानी दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, उनसे भी उनके मधुर संबंध थे। नेता बहुत कुछ उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनके द्वारा मैंने सुना, जैसा कुछ बताया वो भी मेरे स्मरण में है। क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति हम सबको, कभी किसी ने कहा है ऐसे महान लोग कभी 100-200 वर्ष पर जन्म लेते हैं,
और वो दलित शोषित पीड़ित की आवाज बनते हैं, वो सबका सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, वो सबके ढाल बनने का काम करते हैं, वो हमारे नेताजी थे। अब हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि नेताजी द्वारा बताए हुए रास्ते पर उनके विचार, उनकी हमेशा सोच। आदमी अभी चौधरी साहब ने कहा था कि नेताजी एक नेता नहीं, एक विचारक थे। वो बड़े विचारक थे। उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, आज दिल्ली में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नेताजी कर रहे हैं कि नेताजी ऐसा क्या था कि उनको मतलब अभी 10 अक्टूबर को नेताजी हम सबको जगाकर दलित शोषित पीड़ित खुद सो जाते हैं, तो ऐसा मसीहा जगाने वाला कब आएगा? तो हम सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। ओम शांति। आपने यहाँ देखा कि निवर्तमान जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राजवीर यादव ने कहा कि जो दिल्ली की सबसे बड़ी किसान संसद मतलब लोकसभा, जिसके अंदर किसानों की आवाज़ को उठाने वाले एकमात्र नेताजी थे और आज वो उनके बीच नहीं है। अब किसानों की आवाज़ का मुद्दा कौन उठाएगा? गरीबों की बात कौन करेगा? देश के विकास की बात कौन करेगा? ऐसे तमाम पहलुओं को उन्होंने यहाँ पर छुआ है। आप अपने शब्दों में श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप अपना यहाँ पर विचार रख सकते हैं। लाइक करें और इस खबर को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये जानकारी नए लोगों तक पहुँच सके। और मैं अपने उन सभी मित्रों से निवेदन करता हूं जो मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए मित्र आते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र सब्सक्राइब बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।